डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट का, उसमें से। और साथ आज हम लोग सीखेंगे कि अनसोल्ड जो स्टॉक है उसकी कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे। ये हम लोग कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक जो है वो क्वेश्चन की मदद से देखेंगे। साथ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ हम लोग चेक करेंगे, देखेंगे कि कैलकुलेशन स्टॉक की किस तरह से की जाती है और उसको कैलकुलेट करने के आपके पास कितने मेथड है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा। इमरान सेल कर रहा है सेम्स रमीज़ को कास्टिंग ₹20 ईच। 500 टोटल सिम्स हैं। एक सिम 20 रुपये की इमरान सेल कर रहा है किसको? रमीज़ को। रमीज़ जो है वो कुछ एक्सपेंसेस पे कर रहा है और कुछ एक्सपेंसेस आपके पास इमरान जो कंसाइनर है वो पे कर रहा है। और एट द एंड 350 सिम जो हैं वो सेल कर देता है रमीज़ और कमीशन उसका है 5% आपका ऑन सेल्स। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पे जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो जस्ट आपकी रिक्वायरमेंट है अपने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले इसकी जनरल एंट्रीज परफॉर्म करेंगे, उसके बाद हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे ताकि आप इस चीज़ को क्लैरिफाई कर सकें कि इसकी जो आपके पास एंट्रीज़ हैं वो किस तरह से हम लोग करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग कंसाइनर का बनाते हैं जर्नल, इमरान जर्नल, और उसकी बेस पे फिर हम लोग सीखेंगे किस तरह से आप कंसाइनमेंट अकाउंट बना सकते हैं। तो फर्स्ट एंट्री आपकी कंसाइन जो चीज़ें सेलर की तरफ से कंसाइनर की तरफ से कंसाइनी को भेजी जा रही होती हैं तो वो चार्ज किसको की जाती हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट को। तो आपके पास कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ये आपके पास क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अब आपके पास टोटल 500 सिम्स हैं। एक सिम की कास्ट आपके पास कितनी है? 20 रुपीज़। तो ये आप टोटल करेंगे तो ये आपके पास कितना बन जाएगा? 10,000। टोटल सिम की कास्ट जो कंसाइनर की तरफ से कंसाइनी को भेजी जा रही हैं वो आपके पास कितनी है? 10,000। उसके बाद कंसाइनर कुछ एक्सपेंसेस पे कर रहा है, वो एक्सपेंसेस भी चार्ज किए जाएंगे कंसाइनमेंट को। तो ये आपके पास कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब क्रेडिट यहाँ पे हम लोग कैश अकाउंट को कर देंगे। क्यों कैश अकाउंट को करेंगे? चूँकि कंसाइनर वो पर्सनली एक्सपेंसेस पे कर रहा है तो डैट्स वाई वो कैश की शक्ल में पे कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे हम लोग इसको क्रेडिट कर रहे हैं। तो ये आपके पास हैं 250 जो कंसाइनर एक्सपेंसेस कर रहा है। उसके बाद आपका आ जाता है, तो ये आपके आ जाएंगे जो कंसाइनर की एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद आपकी सेल्स हो रही हैं, जो कौन कर रहा है सेल्स? कंसाइनी। तो ये आप चार्ज की जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट को। तो कंसाइनमेंट अकाउंट यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डेबिट पे, और ये आपने फॉर द टाइम बीइंग रिसीव किससे करनी है? रमीज़ से। तो ये आपके पास आ जाएगी। तो रमीज़ आपकी 350 सिम्स टोटल जो है उनको सेल कर रहा है। किस हिसाब से सेल कर रहा है? आपका 30 रुपीज़ के हिसाब से। तो ये कैलकुलेट करें तो ये कैलकुलेशन के बाद आपके पास बन जाएगा 10,500 रुपये। तो ये आपके पास हम लोगों ने सेल्स की एंट्री परफॉर्म कर दी। यहाँ पे हम लोगों ने कौन सी एंट्री परफॉर्म की है? सेल्स की, जो कंसाइनी ने की हैं। उसके बाद कमीशन है 5%। किसका? सेल्स के ऊपर कंसाइनी का। तो ये भी चार्ज किसको किया जाएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट को। कंसाइनमेंट अकाउंट आपके पास आ जाएगा डेबिट पे, और चार्ज कौन कर रहा है? रमीज़। रमीज़ को कंसाइनर ने पे करना है। फाइंड आउट किस तरह से करेंगे? कमीशन टोटल आपकी सेल्स हैं 10,500 की, 5% आपका है, तो ये टोटल करेंगे तो ये आपके पास कितना बन जाएगा कैलकुलेशन के बाद? 525। तो ये आपके पास आ गया 525। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया 525। तो ये हमारे पास आ गई कमीशन की एंट्री। उसके बाद
हम लोगों ने अब देखना है कि हमें कंसाइनमेंट के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस। तो लॉस और प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगी स्टॉक की, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक। तो स्टॉक की कैलकुलेशन किस तरह से होगी? टोटल आपके पास कितने सिम्स थे? 500 और उनकी कास्ट थी आपके पास 20। यहाँ पे सेल कितने किए जा रहे हैं कंसाइनी की जानब से? 350। तो टोटल आपके पास यहाँ पे अगर देखें कास्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, ये आपके पास कितनी बचेगी? 150 आपके पास रिमेनिंग सिम है, एक सिम की कास्ट आपके पास 20 है, तो ये टोटल आपके पास बन जाएगा 3000। जो कास्ट है अनसोल्ड स्टॉक की वो आपके पास कितनी बन गई? 3000। तो इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? वो एक्सपेंसेस जो आप सिंपली उनको कह सकते हैं कि एक ही दफ़ा आपने बियर किए हैं, चाहे वो कंसाइनर ने फेस किए हैं चाहे वो कंसाइनी ने किए हैं, उनको हम लोग नाम दे देते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस का। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं, वो हमारे पास कितने होंगे। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक फार्मूला यूज़ करते हैं। वो फार्मूला आपके पास क्या है? नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस आपके पास जितने भी हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट, इसको डिवाइड कर देंगे आप कास्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक के साथ। तो ये आप देखें तो कास्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक आपके पास कितनी है? 3000 और वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट आपके पास कितनी थी? 10,000। और अगर आप एक्सपेंसेस देखें जो आपके पास नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं वो आपके पास कितने हैं? 250। तो यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ये आपके पास कितना आएगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये आपके पास कितना बनता है? 75। तो ये टोटल आपके पास कितनी बन जाएगी? 3075 कास्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक जो टोटल आपके पास है वो। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये आपके पास कितना आ गया है? कंसाइनमेंट स्टॉक। यहाँ पे आप ये फार्मूला इसको यूनिट्स की फॉर्म के अंदर भी मेंशन कर सकते हैं। नॉन रिकरिंग आपके एक्सपेंसेस कितने हैं? 250। अनसोल्ड यूनिट्स आपके पास कितने हैं? 150। और टोटल यूनिट्स आपके पास कितने हैं? 500। आप इसकी कैलकुलेशन इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा एक और मेथड है कैलकुलेशन स्टॉक की करने का, वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मेंशन करेंगे कास्ट ऑफ कंसाइनमेंट। अब कंसाइनमेंट की कास्ट आपके पास कितनी है? 10,000। अब इन 10,000 के अगेंस्ट जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं वो आपके पास कितने हैं? 250। अब यहाँ पे हम लोगों ने कास्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक फाइंड आउट करना है, तो वो हमारे पास यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमारा अनसोल्ड स्टॉक कितना है? 3000 का। तो ये 3000 का आपका क्या आ गया? अनसोल्ड स्टॉक। इसके अगेंस्ट हम लोगों ने अपने एक्सपेंसेस फाइंड आउट करने हैं कि जो कास्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक है
उसके अगेंस्ट हमारे कितने एक्सपेंसेस होंगे वो हम लोगों ने कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये आपके पास 250 मल्टीप्लाइड बाय 3000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो ये आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, ये आ जाएंगे। ये कैलकुलेशन करेंगे, ये आपके पास कितने बन जाएंगे 75। तो टोटल आपकी कॉस्ट अब कितनी बन जाएगी, कंसाइनमेंट स्टॉक 3000 ये और 75 आपके एक्सपेंसेस हैं, तो टोटल आपके पास कितना बन जाएगा 3075। अब जो सा मेथड आपको इजी लगता है उस मेथड के थ्रू यहाँ पे आप स्टॉक की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब ये हम लोगों ने कंसाइनमेंट स्टॉक फाइंड आउट कर लिया। अब इसको हम लोग एंट्री की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इसकी जर्नल एंट्री हम लोग किस तरह से करेंगे, तो चूँकि ये कंसाइनमेंट स्टॉक आपका एसेट है, इसको नेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डेबिट पे, और इसको आप चार्ज किसको कर देंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट को। तो ये आपके पास कितना आ गया है 3075। तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया कंसाइनमेंट स्टॉक जो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। हमारे पास कितना बना है 3075। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट बना लेते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट की बेस पे हम लोग देख लेते हैं कि हमें बेनिफिट हो रहा है या फिर कंसाइनर को लॉस हो रहा है। तो फर्स्ट एंट्री देखें, कंसाइनमेंट अकाउंट आपके पास डेबिट किसकी वजह से, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट की वजह से 10,000 के साथ। सेकंड एंट्री में अगेन आपकी कैश अकाउंट, लेकिन यहाँ पे आप एक्सपेंस कर रहे हैं। एक्सपेंस आपके पास जो भी है फ्रेट है वो अगर आप यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं तो साथ उसको फॉर द सेक ऑफ ईजीनेस यहाँ पे आप उसको मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपके पास कितने हैं 250। उसके बाद सेल्स है, कंसाइनमेंट अकाउंट आपके पास क्रेडिट आ रहा है, किसकी वजह से, रमीज़ अकाउंट की वजह से। बट यहाँ पे आपकी हो क्या रही हैं सेल्स, वो मेंशन कर दी हैं आपने 10,500 के साथ। उसके बाद कंसाइनर जो है उसने कमीशन देना है, कंसाइनी कमीशन चार्ज कर रहा है कंसाइनमेंट, उसकी वजह से भी आपके पास क्या हो रही है डेबिट। रमीज़ अकाउंट यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं एक्सपेंस जो आपका कमीशन की फॉर्म में आ रहा है 525 के साथ। लास्ट एंट्री जो हम लोगों ने की है वहाँ पे आपके पास कंसाइनमेंट अगेन क्रेडिट हो रहा है, किस वजह से, कंसाइनमेंट स्टॉक की वजह से। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट मेंशन कर दिया, कितना है हमारे पास 3075। तो ये हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो बन गया है। इसकी हम लोगों ने टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि ये हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो ये आप टोटल करेंगे, तो टोटल करने के बाद ये इधर आ गया 13,575। तो यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपके पास माइनस करने के बाद बन जाएगा 2800। तो अब इसको भी हम लोगों ने एंट्री की फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट आपके पास आ जाएगा डेबिट पे, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा क्रेडिट पे 2800 के साथ। और लास्ट एंट्री हमारे पास क्या हो जाएगी, हम लोगों ने जो कंसाइनमेंट भेजी थी उसको हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट को चार्ज करना है। तो ये आपके पास गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा, और ट्रेडिंग अकाउंट आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा क्रेडिट में आ जाएगा 10,000 के साथ। इसके बाद जी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखें तो यहाँ पे कह रहा है ग्लोबल कंपनी ऑफ कराची सेंट 1000 केसेस ऑफ मेडिसिन टू जाहिद एंड ब्रदर्स एट ₹100 पर केस। एक केस आपके पास कितने 100 का
उसके बाद एक्सपेंसेस फेस किए जा रहे हैं, पे किए जा रहे हैं कंसाइनमेंट पे कंसाइनर की जानिब से। और यहाँ पे आपके पास जो कंसाइनी है उसको कमीशन के साथ साथ डेल क्रेडिट कमीशन भी पे किया जा रहा है। उसके बाद नीचे आपकी सेल्स हैं, स्टॉक ऑफ अनसोल्ड, उसके बाद कंसाइनी एक्सपेंसेस हैं कुछ, और बैंक ड्राफ्ट। ये आपके पास एक नई चीज़ है, इसको भी हम लोग देखते हैं किस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को देखते जाते हैं और उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, यू आर आस्क्ड टू गिव द नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। हम लोगों ने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है और उस बेस पे हम लोगों ने कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो चलें करते हैं शुरू। तो फर्स्ट आपके पास अगेन वही एंट्री हम लोग यहाँ पे करेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट आपका डेबिट आ जाएगा और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट आपके पास क्या आ जाएगा, क्रेडिट पे। ये आपके पास 1000 केसेस हैं और एक केस की प्राइस आपके पास 100 है, तो ये टोटल आपके पास कास्ट कितनी बन जाएगी, 1 लाख रुपीस। तो यहाँ पे आपके पास अगर कंसाइनमेंट ज़्यादा है जो कंसाइनर कर रहा है, तो वह यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता है कि ये कंसाइनमेंट वो किसको कर रहा है या किस सिटी में भेज रहा है या किस कंट्री के अंदर वो उसको भेज रहा है। उसके बाद नेक्स्ट कुछ एक्सपेंसेस हैं जो कंसाइनर पे कर रहा है, डेट इज़ 3000 एक्सपेंसेस जो हैं वो कंसाइनमेंट के ऊपर कंसाइनर पे कर रहा है। तो अगेन वो एक्सपेंसेस किसको चार्ज किए जाएंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट को। तो कंसाइनमेंट अकाउंट यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डेबिट पे और कैश अकाउंट यहाँ पे आपका आ जाएगा क्रेडिट पे 3000 के साथ। तो ये आपके पास आ गया कंसाइनर के जो एक्सपेंसेस पे कर रहा है वो। उसके बाद कमीशन है, तो कमीशन हम लोग पहले देखेंगे कि हमारी सेल्स कितनी हुई है, उस सेल्स के ऊपर हम लोगों ने कमीशन चार्ज करना है। तो यहाँ पे सेल्स कह रहा है 750 केसेस वो सेल कर रहा है 150,000 ईच। तो यहाँ पे हम लोग इसको कंसाइनमेंट अकाउंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट पे, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे आपका जाहिद एंड ब्रदर्स हैं, तो जाहिद एंड ब्रदर्स अकाउंट आपके पास क्या आ जाएगा, डेबिट पे आ जाएगा 150,000। बेसिकली चीज़ें सेल किसकी तरफ से की जा रही हैं, कंसाइनी की तरफ से। तो कैश भी फ़िलहाल उसी के पास आ रहा है जो उसने कल को अकाउंट सेल्स की फॉर्म के अंदर कंसाइनर को बेचना है। तो उसके बाद आपके पास आ रहा है अनसोल्ड स्टॉक है, वो स्टॉक की हम लोग कैलकुलेशन करेंगे बाद के अंदर। यहाँ पे हम लोग जो है वो देखते हैं कमीशन। अब कमीशन यहाँ पे आपके पास सिंपल कमीशन भी है जो ऑर्डिनरी कमीशन आप कह सकते हैं, और साथ में आपके पास डेल क्रेडिट कमीशन भी है। अब सिंपल कमीशन तो जो भी चीज़ें कंसाइनी बेचेगा उसके ऊपर उसको मिलेगा। तो डेल क्रेडिट कमीशन कब प्रोवाइड किया जाता है कंसाइनर को कंसाइनी की जानिब से, अगर तो कंसाइनर डेल क्रेडिट कमीशन कंसाइनी को पे नहीं करता तो बैड डेट्स की वजह से जितना भी लॉस होगा वो सारे का सारा लॉस किसको फेस करना पड़ेगा, कंसाइनर को। तो इस चीज़ से बचने के लिए कंसाइनर कंसाइनी को डेल क्रेडिट कमीशन पे कर देता है। अब कंसाइनी अगर क्रेडिट पे चीज़ें सेल कर रहा है और उसको उसके अगेंस्ट अमाउंट नहीं मिलती, इन केस आप ये कह सकते हैं कि बैड डेट्स हो गए, तो बैड डेट्स का सारा जो भी लॉस होगा वो कंसाइनी को फेस करना पड़ेगा। कंसाइनी को क्यों फेस करना पड़ेगा, अब उसको डेल क्रेडिट कमीशन प्रोवाइड किया जा रहा है कंसाइनर की तरफ से। होप सो आपको डेल क्रेडिट कमीशन क्लियर होगा कि ये कब दिया जाता है, किस वजह से दिया जाता है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके पास क्या हो सकते हैं। तो कमीशन आपके पास सिंपल 5% और 7.5% है। तो ये आप इसको प्लस कर लें तो ये आपके पास 12.5% कमीशन बन जाएगा सेल्स के ऊपर जो कंसाइनी ने चार्ज करना है। तो आप
एंट्री हम लोगों को ऑलरेडी पता है किस तरह से करेंगे। सारे का सारा एक्सपेंस कंसाइनर चार्ज किसको करता है, कंसाइनमेंट अकाउंट को। ये कंसाइनमेंट अकाउंट आपके पास आ गया डेबिट। अब कमीशन किसको पे करना है, कंसाइनर ने जाहिद एंड ब्रदर्स हैं अकाउंट को। अब इसकी कैलकुलेशन, सेल्स आपके पास कितनी है 150,000 की, इसका आपने 12.5% आपके पास बन जाएगा कमीशन, ये आपने चार्ज करना है। तो ये कैलकुलेट करें तो ये आपके पास बन जाएगा 18,750। तो ये आपके पास कमीशन आ गया जो कंसाइनर ने कंसाइनी को पे करना है। उसके बाद कंसाइनी कुछ एक्सपेंसेस पे कर रहा है, दैट इज़ 1200। अगेन वो एक्सपेंसेस भी किसको चार्ज किए जाएंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट को। तो कंसाइनमेंट अकाउंट आपका डेबिट, और अगेन जाहिद एंड ब्रदर्स अकाउंट आपके पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 1200 के साथ। ये आपकी एंट्री होगी कमीशन की भी। उसके बाद हम लोगों ने अगेन कैलकुलेट करना है स्टॉक की कैलकुलेशन किस तरह से होगी। उससे पहले अगर आप पॉइंट नंबर 3 देखें तो यहाँ पे कह रहा है पॉइंट नंबर 4 है, अ बैंक ड्राफ्ट ₹1 लाख was sent by जाहिद ब्रदर्स अलॉन्ग विद अकाउंट सेल्स। तो कुछ अमाउंट जो है वो कंसाइनर की जानब से कंसाइनर को पे की जा रही है, तो उसकी एंट्री वो थ्रू चेक भेज रहा है, बैंक ड्राफ्ट भेज रहा है। तो बैंक अकाउंट जब कंसाइनर को मिलेगा तो वो अपने पास इसको डेबिट रिकॉर्ड करेगा, रिसीव कर रहा है, किससे रिसीव कर रहा है, जाहिद एंड ब्रदर्स से। कितनी अमाउंट है 1 लाख, तो ये आपके पास टोटल आ गया यहाँ पे 1 लाख। उसके बाद स्टॉक की कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक। तो यहाँ पे आप देख लें, अगेन हम लोग सिंपलेस्ट वे यूज़ करते हैं। कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट आपके पास टोटल कितनी है 1 लाख। अब ये 1 लाख आपके पास किस तरह से बन रहा है, 1000 आपके पास केसेस थे, पर केस आपकी प्राइस कितनी थी 100। इसके अगेंस्ट जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस थे वो आपके पास कितने थे 3000 के। अब कास्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, कितने केसेस अनसोल्ड हैं 250, पर केस आपकी प्राइस कितनी है 100। तो ये आपकी कास्ट ऑफ अनसोल्ड जो स्टॉक है वो कितनी बन जाएगी 25,000। अब इसके अगेंस्ट हम लोगों ने एक्सपेंसेस फाइंड आउट करने हैं कि इसके अगेंस्ट हमारे कितने एक्सपेंसेस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कितने होंगे। तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो ये आपके पास, लेट्स से इसको हम लोग एक्सपोज कर लें, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 25,000 मल्टीप्लाइड बाय आप 3000 कर देंगे ओवर 1 लाख करें तो ये आपके पास आपके एक्सपेंसेस बन जाएंगे 750 रुपीज़ के। तो ये आपके पास बन गए प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस। तो अब कंसाइनमेंट स्टॉक जो है वो आपके पास कितना बन जाएगा, सिंपल आपकी जो कास्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक है डेट इज़ 25,000 प्लस आपके प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस आपके पास कितने हैं 720 के। तो ये टोटल आपके पास बन जाएंगे 25,000 एंड 750 के। तो ये आपके पास कंसाइनमेंट स्टॉक की अमाउंट आ जाएगी जो हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे। कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा डेबिट पे, और कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट, और कंसाइनमेंट अकाउंट आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा क्रेडिट। कितने के साथ आ जाएगा 25,000 एंड 750, यहाँ पे भी 25,000 एंड 750 ये आपके पास आ जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट। अब उसके बाद प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, उसके लिए हमें कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री कंसाइनमेंट डेबिट, तो यहाँ पे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट कितने के साथ, 1000 के साथ। अगेन कैश एक्सपेंस है, कैश अकाउंट जो एक्सपेंसेस पे किए जा रहे हैं कंसाइनर की जानिब से वो कितने हैं, 3000 के। उसके बाद कंसाइनमेंट आपकी क्रेडिट हो रही है जाहिद एंड ब्रदर्स अकाउंट। अब यहाँ पे आपके पास बेसिकली आप सेल्स कर रहे हैं कितने की, 150,000 की, ये आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। यहाँ पे कमीशन पे किया जा रहा है, चार्ज किया जा रहा है अगेन आपका जाहिद एंड ब्रदर्स अकाउंट। यहाँ पे आप कमीशन पे कर रहे हैं, मेंशन कर दिया, साथ आपका कमीशन कितना है 18,750। उसके बाद कंसाइनमेंट आपकी अगेन डेबिट जाहिद एंड ब्रदर्स अकाउंट। यहाँ पे भी आपके एक्सपेंसेस पे किए जा रहे हैं 1200 के। उसके बाद यहाँ पे आपकी कंसाइनमेंट इन्वॉल्व नहीं है, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। उसके बाद लास्ट पे कंसाइनमेंट आपकी क्रेडिट हो रही है कंसाइनमेंट स्टॉक की वजह से, तो ये हम लोगों ने लिख दिया कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। ये आपके पास हम लोगों ने फाइंड आउट किया था 25,750। अब ये टोटल आप करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 175,750। तो यहाँ पे भी आपके पास 175,750, तो ये आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपके पास कितना बन रहा है 52,800। ये आपके पास आ गया 52,800। तो अब इसको हम लोगों ने क्या करना है, इसकी भी एंट्री हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट आपके पास क्या आ जाएगा डेबिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे 52,800 के साथ। लास्ट पे आपने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट है उसको चार्ज करना है ट्रेडिंग अकाउंट को, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, और उसके बाद आपका ये आप चार्ज कर देंगे किसको, ट्रेडिंग अकाउंट को। ये आपके पास आ जाएगा 1 लाख के साथ। तो ये आपका जो रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की वो आपकी कंप्लीट। होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा।